प्रकार पंच तत्व से ये शरीर बना है, जिस प्रकार पंच प्राण से ये जीवन चल रहा है, जिस प्रकार पंच तन्मात्राओं के द्वारा हमारी पंच इंद्रियां सक्रिय हैं, जिस प्रकार 5 पांडवों के बल पर महाभारत का धर्मयुद्ध जीता गया, उसी प्रकार साथियों 5 स्तंभ हैं भारतीय संस्कृति के, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, 5 स्तंभ हैं। संयोगवश 2-4 दिन पहले स्वाध्याय में एक बादा की बहन जी जुड़ती हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया था हमसे कि भैया गौ, गंगा, गीता, गायत्री में और गुरु में प्रथम स्थान आप किसको देते हैं? उनका ऐसा प्रश्न आया था। भागवत में तो लिखा है गीता, गंगा, च गायत्री, उसमें पहला स्थान गीता को दिया गया है श्रीमद् भागवत में। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न पर हम भी चिंतन करने लगे और चिंतन में सहज ही परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक बड़े सुंदर श्लोक का संस्कृत भाषा में निर्माण हो गया और उस निर्माण के पश्चात हमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तुलनात्मक दृष्टि से तो गौ, गंगा, गीता, गायत्री में कौन सा प्रथम स्थान है, ऐसा कहना मूर्खता ही होगी, क्योंकि किसे कम कहा जाए, किसे ज्यादा कहा जाए। तत्व की दृष्टि से तो गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु सब एक ही हैं। गुरु के लिए भी कहा जाता है गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतम हन्ति विषम संसार संगकम, तो गुरु ही गायत्री है, गायत्री ही गुरु है। गंगा और गायत्री में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक साथ हुई है गंगा दशहरा के दिन। जिस दिन गंगा दशहरा उसी दिन गायत्री जयंती। आप कल्पना करके देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा माता का भी अवतरण हुआ है और गायत्री माता का भी हुआ है। सो गायत्री का पहला अक्षर ग ही गंगा का परिचायक है। त्रिवेणी में स्नान करते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, और वो त्रिवेणी ही गायत्री है। गायत्री का ग यानी गंगा, य यानी यमुना और त्र यानी त्रिवेणी। तो गायत्री और गंगा में किसको श्रेष्ठ कहेंगे? तत्व की दृष्टि से देखें, गंगा भी मां है, गायत्री भी मां है। सो दोनों में कोई अंतर हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। गायत्री भी तारती हैं और गंगा भी तारती है। इसलिए साथियों, गुरु, गायत्री, गंगा सब एक ही हैं। गीता और गौ, इस पर भी विचार करके देख लीजिए। गौ को भी कामधेनु कहा गया है, गायत्री सर्व काम, गायत्री को भी कामधेनु कहा गया है। सो गौ और गायत्री में भी कोई भेद नहीं हो सकता। जितने भी देवी देवता हैं सब गौ माता में ही विद्यमान हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। पृष्ठे ब्रह्मा, पीठ पर ब्रह्मा, गले विष्णु, गले में भगवान विष्णु, मुख में रुद्र भगवान शंकर का स्थान प्रतिष्ठित, मध्य देवगणाः सर्वे, मध्य में सारे देवता गौ माता के विद्यमान हैं, और रोम कूपे महर्षयः, रोम रोम में ऋषि मुनि महर्षि विद्यमान हैं। सो जहां रोम रोम में देवता ऋषि मुनि विद्यमान हो, उसे कैसे कम कहा जाए? इसलिए तत्व की दृष्टि से भैया विचार करने पर प्रतीत होता है कि कोई अंतर ही नहीं है। पर जो श्लोक की रचना हुई गुरुजी की प्रेरणा से, वो श्लोक हम आपको सुनाना चाहते हैं। भाषा की दृष्टि से, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी रही नहीं, विज्ञान के हम छात्र रहे, इसलिए बहुत भाषा की दृष्टि से तो ज्ञान नहीं है, पर एक प्रयास हुआ और सूत्र निकल करके आया। शिष्य दृष्ट्वा सद्गुरु प्रथमा, साधक दृष्ट्या गीता, तत्व दृष्ट्या गायत्री प्रथमा, गो गंगा च जीवनाय श्रेष्ठा। ये श्लोक का निर्माण हुआ और 3-4 दिन पहले ही उन्होंने पूछा था
सो सवेरे का समय था। तो और इसका अर्थ हम आपको बतावें। पहला चरण है इस श्लोक का कि शिष्य दृष्टया सद्गुरु प्रथमा। शिष्य की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले तो गुरु ही है। गुरु से बढ़कर के और कौन होगा, जब गुरु को गोविंद से बढ़कर के कह दिया गया। लेकिन ये कौन सी दृष्टि है? शिष्य की दृष्टि। हम किस दृष्टि से किस वस्तु को देख रहे हैं उस पर बड़ा असर पड़ता है। हमारी दृष्टि कैसी है वैसी ही सृष्टि बन जाती है। एक पेड़ खड़ा है, कोई लकड़हारा उस पेड़ को देखेगा तो उसको लगेगा कि इसकी लकड़ियां बहुत महंगी बिकेंगी, बड़ा पैसा मिलेगा। पर कोई चिकित्सक उस वृक्ष को देखे तो उसके लिए वो वृक्ष औषधि का भंडार होगा। कोई यात्री जो धूप से बिल्कुल जल रहा हो, थका हो, हारा हो, उसके लिए वो वृक्ष छाया का, आश्रय का केंद्र बनेगा। कोई महिला जिसे ईंधन चाहिए उसके लिए वो पूरा वृक्ष ईंधन ही तो है। और क्या है? जो भूखा है उसके लिए वो वृक्ष भोजन देने वाला है। जो पशु पक्षी हैं उसके लिए वो घर है वो वृक्ष एक ही, पर सबकी दृष्टि में अलग अलग भाव आ रहे हैं। जो विषयी है वह उस वृक्ष के कंदराओं में छुप करके विषय भोग का सेवन करना चाहता है, पर जो योगी है वो उसकी छांव में बैठकर ध्यान योग करना चाहता है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। तो साधक नहीं, शिष्य की दृष्टि से देखें तो सद्गुरु प्रथम है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। शिष्य की दृष्टि से गुरु सर्वश्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर के भगवान भी नहीं है। पर साधक की दृष्टि से देखें अगर, तो साधक दृष्टिया गीता, गीता साधना की दृष्टि से सर्वोपरि है। ये जान लीजिए। साधक की दृष्टि से देखें तो गीता साधक संजीवनी है। साधना के पथ पर चलने के लिए जैसे सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रदान किए हैं, वैसे सूत्र 10 गुरु मिलकर भी प्रदान नहीं कर सकते। और गीता बिना डांटे, बिना फटकारे, बिना दंड दिए, बिना अपशब्द कहे कैसा पावन सूत्र प्रदान कर देती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है ना कि पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। ये हमें उतना ज्ञान प्रदान कर देती हैं जितना 10 गुरु मिलकर के भी नहीं कर सकता। साधक की दृष्टि से गीता गुरु से भी श्रेष्ठ है, पर शिष्य की दृष्टि से सद्गुरु का स्थान प्रथम है। लेकिन एक और दृष्टि है तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टिया गायत्री प्रथमा। गायत्री तत्व की दृष्टि से प्रथम है, क्योंकि प्रथम तत्व गायत्री ही है इस संसार का। गायत्री से पहले कुछ था ही नहीं, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो केवल गायत्री ही बचेगा। बचेगा ये शब्द कह रहे हैं। यहाँ गायत्री कोई स्त्री का परिचायक नहीं है। गायत्री वो छंद है जिसके विषय में भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, छंद सामहम गायत्री, मैं छंदों में गायत्री हूँ। तो गायत्री शब्द अवश्य स्त्री सूचक है, पर तत्व की दृष्टि से गायत्री साक्षात परब्रह्म है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है गायत्री ब्रह्म, ब्रह्म वै गायत्री, गायत्री ही ब्रह्म है। तो तत्व की दृष्टि से वो ब्रह्म ही कण-कण में व्याप्त है, गायत्री की ही ऊर्जा कण-कण में व्याप्त है। तो तत्व की दृष्टि से गायत्री प्रथम है। और फिर जीवन यापन की बात की जाए, चूंकि जीवन यात्रा चल रही है, मनुष्य देह मिला है, तो अर्थ की भी आवश्यकता है, धर्म की भी आवश्यकता है, काम की भी आवश्यकता है। तो धर्म, अर्थ, काम, इन समस्त अनुदानों को प्रदान करने के लिए जो सर्वोत्तम माध्यम इस धरती पर भगवान के द्वारा बनाया गया है, वो कौन है? वो भैया कोई और नहीं, स्वयं गौ और गंगा ही है जो हमारा पोषण कर रही है। हम गौ पालन करें या न करें, फिर भी हमारा जीवन गाय पर ही निर्भर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कहेंगे साहब हम दूध नहीं पीते, लेकिन चाय तो पीते हो, चाय में भी तो दूध ही लग रहा है। आप कहेंगे पैकेट का ला रहे हैं, पैकेट में जो दूध है वो कहां से आ रहा है? दुनिया की कोई ऐसी फैक्ट्री है जो दूध बना सकती है? गाय का दूध बना सकती है, और वो भी सूखे तिनके खा करके बना सकती है।
संभव है क्या? असंभव है। सूखा तिनका, सूखा चारा खा करके जो हमें अमृत तुल्य दूध प्रदान करे। और केवल हिंदू ही नहीं, इस संसार में धरती पर आने वाले जितने प्राणी हैं वे सब गौ माता के ऋणी हैं, क्योंकि गौ माता विश्व माता है। गावो विश्वस्य मातरम। बिना गाय के दूध के किसी का जीवन संभव ही नहीं है। चाहे मक्खन खाइए, मिश्री खाइए, पनीर खाइए, खीर खाइए, कुछ भी खाइए, बिना गौ के कहां संभव है। इसलिए साथियों, जीवन यापन के लिए तो गौ, अर्थ के लिए, इसीलिए कन्यादान के पश्चात पिता के द्वारा गौदान कराया जाता है कि कन्या जिस घर में जा रही है उस घर में धन धान्य सदैव बढ़ता रहे। इसलिए गौ माता को भी साथ में भेजा जाने का विधान था। अब ये विधान लोग नहीं कर रहे हैं, पर गौदान की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में रही है। ये दान है साथियों। इसलिए जीवन की दृष्टि से, जीवन यापन की दृष्टि से गौ और गंगा, गंगा के प्रभाव से ही हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। केवल गंगा माता की वजह से भारत का बहुत बड़ा भूभाग माँ गंगा के द्वारा अभिसिंचित है, और जितनी भी सुंदर फसल है वो गंगा के किनारे होती है। कितने बड़े बड़े उद्योग गंगा के तट पर चल रहे हैं। तो अर्थ की दृष्टि से गौ और गंगा, धर्म की दृष्टि से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी गौ गंगा का स्थान प्रथम है। गायत्री की साधना तो पूज्य गुरुदेव निष्काम साधना की प्रेरणा देते हैं, पर गौ गंगा की सकाम साधना हम करते हैं। इसलिए साथियों, अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर अलग अलग तत्व का स्थान प्रथम है। पर एक बात आपसे कहें कि कोई भवन किसी 5 स्तंभ पर खड़ा हो तो आप ये गणना कर सकते हैं कि कौन सा स्तंभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक भी स्तंभ बिखर जाए तो भवन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु, इन सब का स्थान सर्वोपरि है। इसमें कोई न कम है न कोई अधिक है।